Yeah, good morning students. Today our topic is CAM pathway. CAM pathway क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। लास्ट क्लास में C4 साइकिल्स हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। C4 साइकिल्स क्या था, व्हाट वाज द C4 साइकिल्स और उसका साइकिल कैसे बना था, उसका फर्स्ट कंटेंट क्या था। C3 साइकिल्स हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, C4 साइकिल हमने स्टडी कर लिया। मैं आपको फ्रीक्वेंट बोल रहा हूँ कि फूड का जो सिंथेसाइजेशन होगा, द रिडक्शंस ऑफ CO2, जो CO2 का जो रिडक्शंस होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ कैल्विन साइकिल। किसके हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ कैल्विन साइकिल। C4 एक मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस के बिहोव पे, क्योंकि नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं, तो हैबिटेट्स के बिहोव पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से C4 साइकिल स्टार्ट हुआ था। बट फूड का जो सिंथेसाइजेशन हुआ था वो हुआ था C3 साइकिल से, ठीक है। उसी का मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हम और पढ़ेंगे आज। CAM पाथवे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो आप इस चीज को, या डार्क एसिडिफिकेशन, ठीक है, या रिडक्शंस ऑफ CO2 इन डार्क, रिडक्शन ऑफ CO2 इन डार्क, ठीक है। C3 साइकिल्स के थ्रू हमने स्टार्टिंग पढ़ा C3 साइकिल, देन C4 एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द CAM पाथवे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। C3 साइकिल्स के थ्रू हमने सिंथेसाइज ऑफ फूड किया, सिंथेसाइज ऑफ फूड, राइट। C4 साइकिल्स में कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, और उन चेंजेस को डेवलप किया। देन आफ्टर फूड का सिंथेसाइजेशन C3 साइकिल के थ्रू हमने किया कि यहाँ पर क्या था कि CO2 जो था वो पेप्को के हिसाब से, किसके हेल्प से, PEP के साथ कनेक्ट होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड, एंड देन मैलिक एसिड क्या था, वो CO2 को रिलीज कर रहा था, एंड CO2 जो था एसोसिएट विद द RUBP एंड कन्वर्ट इनटू द PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो गया था? फास्फोग्लिसरिक एसिड में क्या हो गया था, वो कन्वर्ट हो गया था। वी हैव डन, हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। तो व्हाट इज द C3 एंड व्हाट इज C3 एंड व्हाट इज C4। C3 क्या है, C4 क्या है, एक अनदर मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हम स्टडी करेंगे CAM पाथवे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये जो कंडीशंस है वो क्रेसुलेसी फैमिली में प्रेजेंस होते हैं। कौन सी फैमिलीज में हमने ऑब्जर्व की थी? क्रेसुलेसी। क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर हमने इसको ऑब्जर्व किया था। क्रेसुलेसी फैमिलीज बेसिकली जीरोफाइटिक होती है। जीरोफाइटिक मीन ड्राई हैबिटेट्स, ड्राई हैबिटेट, ड्राई हैबिटेट जो ड्रॉट कंडीशन जहां पर होती है, जहां पर वाटर बहुत लेस फॉर्म में प्रेजेंस होता है, टेम्परेचर हाई होता है, दैट कंडीशंस ऑफ द जीरोफाइटिक कंडीशन, जेरिक कंडीशन, दैट इज कंडीशन इज जेरिक। जेरिक का मीन क्या होता है? हाइट, लो वाटर एंड हाई टेम्परेचर, लो वाटर एंड हाई टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर हाई होता है और वाटर कंडीशंस क्या है, लेस फॉर्म्स में होती हैं, दैट इज कॉल्ड जेरिक फॉर्म। जीरोफाइटिक बोल सकते हो, जेरिक फॉर्म बोल सकते हो, इसको जेरिक कंडीशंस बोल सकते हो, ड्राई बोल सकते हो, या ड्रॉट कंडीशंस बोल सकते हो, सूखा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो CAM पाथवे का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। यानी कि ये जो पाथवे है वो क्रेसुलेसी फैमिलीज में होता है। कौन सी फैमिलीज में होता है? क्रेसुलेसी फैमिलीज में होता है। ये पाथवे फॉर रिडक्शंस ऑफ CO2 है। किसके लिए? फॉर द रिडक्शंस ऑफ CO2। रिडक्शंस ऑफ CO2 C3 साइकिल्स के थ्रू हमने स्टडीज किया, रिडक्शंस ऑफ CO2 C4 साइकिल्स के थ्रू हमने स्टडीज किया। नाउ रिडक्शंस ऑफ CO2 जो है हम लोग स्टडीज कर रहे हैं क्या?
रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 मीन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शंस का फर्स्ट फॉर्म था C3, we have done, then C4 we have also done. Now today we will discuss about of the CAM part. This is the third phase, this is the थर्ड फेज। ये जो फेजेस डेवलप हो रही है ओनली ऑन द व्यू ऑफ द हैबिटेट, किसके व्यू पे, हैबिटेट के व्यू पे डेवलप हो रही है, क्योंकि नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स होंगे तो प्लांट्स का मॉर्फोलॉजिकल जो व्यू होगा, मॉर्फोलॉजिकल एक्सपीरियंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है। तो अगर कंडीशन चेंज होते हैं तो कुछ वहां पर चेंजेस मिलेंगे। उन्हीं चेंजेस के व्यू पे हमने C4 साइकिल को स्टडीज किया कि C4 C3 साइकिल्स में तो ऑल सेल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी जितनी भी सेल्स होती हैं ऑल द सेल्स आर कैपेबल फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ ए फूड, ठीक है, क्योंकि हर सेल्स के अंदर, एवरी सेल्स के अंदर क्लोरोफिल की जो पोजीशन थी, क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन थी वो कॉमन थी। C4 साइकिल्स के अंदर मैंने टू टाइप्स ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व किया, मीजोफिल्स और बंडल सीड सेल्स। मीजोफिल और बंडल सीड सेल्स हमने स्टडीज किया था। तो वहां पर मीजोफिल्स में लाइट रिएक्शंस हुआ करता था और बंडल सीड सेल्स के अंदर डार्क रिएक्शंस हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। ये जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है, ये जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। CAM पाथवे बेसिकली ऑक्योर इन जेरिक फॉर्म, जीरोफाइटिक फॉर्म, ड्राई हैबिटेट्स या ड्रॉट कंडीशंस में प्रेजेंस होती है। इसको क्रेसुलेशन क्यों कहा गया, कि सबसे पहला जो इसका ऑब्जर्वेशन हुआ था वो क्रेसुलेसी फैमिलीज के अंदर हुआ था, ठीक है ना। एंड एसिड मेटाबॉलिज्म में इसके अंदर एक एसिड फॉर्म क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर होगा। वो कैसे होगा आप देखिए, जनरली होता क्या है, जेरिक फॉर्म से हम कहें कि जीरोफाइटिक फॉर्म, और जेरिक, इन कंडीशंस में क्या होता है, लेस वाटर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन मीन वाटर जो है कन्वर्ट इनटू द वेपर, एंड वेपर क्या हो जाएगा, वो लीफ से आउट हो जाएगा। लीफ से क्या हो जाएगा, द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपोराइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीव्स क्या करती हैं, वाटर, लीव्स में जो वाटर स्टोर होता है वो वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर में वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन वेपर जो होता है वो स्टोमेटास की हेल्प से, यू नो अबाउट द स्टोमेटा, स्टोमेटास क्या होता है, टीनी पोरस होता है, स्मॉल टीनी पोरस विच आर ऑक्योर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की अपर सरफेस पे भी होते हैं तो लोअर सरफेस पे भी हो सकते हैं। एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक और एंटीस्टोमेटिक, तीन कंडीशंस होती है कि अगर लीव्स स्टोमेटा जो है अपर सरफेस पर ही है तो एपिस्टोमेटिक होगा वो, ठीक है। लोअर सरफेस पे है तो हाइपोस्टोमेटिक होगा। बोथ द सरफेस में स्टोमेटास प्रेजेंस है तो एंटीस्टोमेटिक्स होंगे। वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस, कर चुके हम चीजों को, ठीक है। तो लेस वाटर हाई टेम्परेचर, वाटर ऑलरेडी प्लांट्स के पास कम होता है, सोयल में वाटर कम होता है, सोयल डेप्थ फॉर्म में होता है, वाटर क्या पर होता है, डेप्थ फॉर्म में होता है, ज़्यादा रूट्स नहीं पहुंच पाती है। तो ऑलरेडी जब वाटर लेस फॉर्म में है और अगर वो वाटर भी हाई टेम्परेचर्स की प्रेजेंस से ट्रांसपिरेटेड हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, प्लांट्स का सर्वाइव पॉसिबल नहीं होगा। इन केस ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जनरली अगर मैं जनरली बात करूं तो स्टोमेटा जो है वो डे टाइम ओपन होते हैं, ओके, एंड नाइट टाइम क्लोज हो जाते हैं। नाइट टाइम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। डे टाइम तो विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, और जैसे लाइट खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। जनरली
अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करूं, नॉर्मल हैबिटेट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो स्टोमेटास जो होते हैं दैट इज ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट को बंद क्या हो जाते हैं, जैसे सनलाइट खत्म हो जाएगी स्टोमेटास ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वेपोराइजेशन पॉसिबल नहीं है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट डोर आप लोगों ने बंद कर दिया, स्टोमेटास आपने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वेपर आउट कैसे होगा, उसका रिमूवल कैसे होगा, एक्सेल कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वेपोराइजेशन तो हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, विद द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट तो एनवायरमेंट में है, उसी हीट की प्रेजेंस से क्या हो जाएगा, लीफ में जो वाटर स्टोर होता है दैट इज कन्वर्ट इनटू द वेपर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उस वेपर को मूव आउट करने के लिए, लीफ से मूव आउट करने के लिए स्टोमेटास का ओपन होना कंपलसरी है। तो ड्यूरिंग ऑफ डे टाइम स्टोमेटास ओपन हो तो वाटर निकल जाएगा, है कि नहीं है। बट नाइट टाइम जैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, वेपोराइजेशन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्मली स्टोमेटास ओपन होते हैं डे टाइम पर और क्लोज होते हैं नाइट टाइम पर। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, आपके चैप्टर 11 क्लास के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, कि कैसे कैसे स्टोमेटास ओपन होते हैं, कैसे स्टोमेटास क्लोज होते हैं, उनकी मैकेनिज्म होती है एक टाइप से, क्या होती है, एक मैकेनिज्म होगी, ठीक है। तो स्टोमेटास जनरली फॉर्म में, नॉर्मली फॉर्म्स के अंदर स्टोमेटास ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम्स एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। बट इन कंडीशंस ऑफ द जेरोफाइटिक, जेरिक फॉर्म्स में, ये नहीं कहूंगा कि ऑल जीरोफाइटिक कंडीशन, जितने भी जेरिक फॉर्म्स में प्लांट्स होते हैं सभी के अंदर ऐसा कुछ लागू होगा, ऐसा नहीं है। सम जेरिक प्लांट्स होते हैं, सम जेरिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि क्रेसुलेसी फैमिलीज के प्लांट, जैसे कि क्रेसुलेशियन फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अपोजिट हो जाएगा इसका, उनमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा डे टाइम पर, तो ये क्लोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और नाइट टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। नाइट टाइम पर क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि अगर नाइट टाइम पर तो ओपन हो रहे हैं और डे टाइम पर ये क्या हो गए, क्लोज हो गए, डे टाइम पर ये क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है ना। दिस इज द अपोजिट फॉर्म। तो किसमें, ओनली जेरिक फॉर्म में, और नॉट ऑल जेरिक, सभी जेरिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली क्रेसुलेशियन फैमिलीज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, क्रेसुलेशियन फैमिलीज की बात कर रहा हूं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वाटर बहुत लेस होता है, तो उस वाटर को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, उसको वेपोराइजेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे ये लोग। अगर वेपोराइजेशन कन्वर्ट नहीं करना है तो हम जानते हैं डे टाइम पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, डे टाइम पर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होगा तो कंप्लीट वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो रिमूव आउट फ्रॉम द लीव्स, इट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। यानी इतना ही वाटर लेगा, उससे ज़्यादा वाटर तो वो क्या कर देगा, मूव कर देगा उसको, तो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और एंडिंग कंडीशन क्या आ जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। प्लांट की क्या हो जाएगी, एंडिंग कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, जनरल फॉर्म, ये तो कौन सी कंडीशन है, जनरली कंडीशन है। बट ये जो मैंने कंडीशन बताई ये ओनली क्रेसुलेसी फैमिलीज में होती है, जो जेरिक फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, जेरिक फॉर्म में है, या ड्राई हैबिटेट्स में होते हैं। कहां पर होते हैं, ड्राई हैबिटेट्स, मतलब लेस वाटर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर का वेपोराइजेशन इजीली हो जाएगा। अगर इन दैट कंडीशन अगर स्टोमेटास ओपन होंगे तो वेपर फॉर्म क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर, प्लांट्स में वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, प्लांट्स की क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। तो आप इन चीज को ध्यान रखना। तो समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि जनरली कंडीशंस में ये होता है, बट जेरिक फॉर्म में ये कंडीशंस हो गई। जेरिक फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में तो क्लोज है और नाइट टाइम में वो ओपन है, नाइट टाइम में वो ओपन है। अब ऐसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ऐसे प्लांट्स के अंदर रिडक्शन ऑफ CO2 कैसे होगा, वो हमें स्टडी करना है। आप देखें, मैंने कहा दो कंडीशन मैंने बना दी, नाइट NIGST
एंड डे। ठीक है, अब आप देखें बस जनरली क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो डे टाइम में क्या होंगे, ये ओपन होंगे और नाइट टाइम में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डे टाइम में अगर क्लोज स्टोमेटास ओपन होंगे तो डे टाइम में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। डे टाइम में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। वो वादे बड़ा हुआ मैं, आप पहले कंडीशन जो नॉर्मली क्या हम अब तक हम क्या स्टडीज करके आए, डे टाइम में लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल, कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल होने के आफ्टर क्या होता है, रिडक्शंस ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 मीन डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस होगा या नहीं होगा, पता है ना हम लोगों को। और CO2 कहां पर है, एनवायरमेंट में है, जिसको लीव्स क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। लीव्स क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी बाय द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटास की हेल्प से CO2 कहां पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये क्यों आ सकता है, क्योंकि डे टाइम पर स्टोमेटास क्या है, ओपन है। डे टाइम पर स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा जो डे टाइम पर तो ओपन है और नाइट टाइम पर क्लोज है। ये जनरल व्यूज है, ये क्या है, जनरल व्यूज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में जनरली स्टोमेटास जो होते हैं वो डे टाइम पे ओपन होते हैं और नाइट टाइम पर क्लोज होते हैं। ठीक है, डे टाइम का मतलब हो गया लाइट रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शंस बेसिकली ऑक्योर ऑन द विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट कब होगी, डे टाइम पर होगी। सनलाइट कब होगी, डे टाइम पर होगी। यस एंड नो, लाइट रिएक्शन जो है बेसिकली ऑक्योर विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट राइज अप होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो लाइट रिएक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लोरोफास प्रॉपर हो। ठीक है, देन लाइट रिएक्शन का मीन होगा कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल कलेक्टेड हो जाएंगे और कलेक्ट होने के आफ्टर रिडक्शंस ऑफ CO2 स्टार्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ RUBP। RUBP नीड्स ऑफ द CO2, RUBP नीड्स ऑफ द CO2। CO2 कहां प्रेजेंट है, बेसिकली एनवायरमेंट में है। एनवायरमेंटल CO2 जो है वो स्टोमेटास की हेल्प से एंटर इनटू द लीव्स। कहां पर एंटर कर जाएगी, लीफ में एंटर कर जाएगी। ये हो गया जनरल व्यू। क्या हो गया, जनरल व्यू हो गया। अब मैं बात करता हूं CAM पाथवे की। CAM पाथवे की बात करते हैं जो जेरिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, जेरिक फॉर्म में। और जेरिक कंडीशंस में क्या होता है, CAM पाथवे यानी उन ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनमें CAM पाथवे होता है, और वो ऐसे प्लांट है जिनमें डे टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। डे टाइम पर यानी कि अगर मैं यहां बात करूं, यहां पर स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, क्लोज स्टोमेटा नाइट डे टाइम पर तो, और नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या है, ओपन है। ठीक है, ओके। तो होता क्या है जनरली, अब डे टाइम पे लाइट रिएक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्या, नथिंग। बाय डे टाइम पे लाइट रिएक्शन इज पॉसिबल, लाइट रिएक्शन हो जाएगा। लाइट रिएक्शन का मतलब हो गया रॉ मटेरियल्स कलेक्ट हो जाएंगे, रॉ मटेरियल कलेक्ट। कलेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कलेक्शंस के बाद में RUBP नीड्स ऑफ CO2। रॉ मटेरियल बन गया, ATP बन गया, RDPS2 बन गया, O2 रिलीज हो जाएगा, वाटर का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा डे टाइम पर, नो प्रॉब्लम। उनको इसके लिए स्टोमेटास की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे रॉ मटेरियल्स कलेक्टेड हो जाएंगे, RUBP नीड्स ऑफ द CO2। RUBP को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और वो CO2 नहीं आ पाएगा। डे टाइम पर CO2 लीफ में एंटर नहीं कर पाएगा। Why? Because during the day time स्टोमेटास क्या है, क्लोज है। तो जब दरवाजा ही बंद होगा तो CO2 एंटर कैसे करेगा, CO2 का एंट्रेंस पॉसिबल नहीं है। भाई यहां तो ओपन है। जनरली क्या होता है कि स्टोमेटास का ओपन होता है डे टाइम पर,
डे टाइम पे लाइट रिएक्शन हो जाएगा, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिडक्शन ऑफ CO2 भी हो जाएगा कि अगर स्टोमेटा ओपन है तो CO2 एंटर इनटू द लीफ, CO2 का एंटर कर जाएगा, लीफ में एंटर कर जाएगा। तो अगर CO2 लीफ में एंटर कर चुका है तो कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, लाइट रिएक्शन भी हो जाएगा और डार्क रिएक्शन भी हो जाएगा। बट यहां पर लाइट तो हो गया बट डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डार्क रिएक्शन क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। स्टोमेटा क्या है? ड्यूरिंग डे टाइम क्लोज है। किसके लिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। वाटर लॉस नहीं हो, वाटर लॉस नहीं हो, वाटर का वेपर में कन्वर्जन नहीं हो या वाटर वेपर फॉर्म में आउट नहीं हो, इसके लिए क्या होते हैं, इनके लिप्स पे जो स्टोमेटास होते हैं डे टाइम पर वो क्लोज हो जाएंगे। ये एक्सेप्शनल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्सेप्शनल फॉर्म है, रेयर फॉर्म है। ऑल प्लांट्स में नहीं होती है ये कुछ प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंस होती है ओनली, और बेसिकली क्रेसुलेसी फैमिलीज के प्लांट्स के अंदर। कौन सी फैमिलीज में? क्रेसुलेशियन फैमिलीज में होता है। तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर C3 साइकिल पॉसिबल नहीं है क्योंकि C3 साइकिल का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ CO2। तो अगर CO2 का रिडक्शन करवाना है तो फर्स्ट वी वांट्स ऑफ द रिडक्शन, सॉरी वी वांट्स ऑफ द CO2। मुझे किसकी आवश्यकता है? CO2 की आवश्यकता है। CO2 तो प्लांट्स के अराउंड में ही है, CO2 वहां पर है अराउंड ऑफ द प्लांट्स, बट प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनके स्टोमेटास जो हैं वो तो क्लोज है, और अगर स्टोमेटास क्लोज होंगे तो CO2 कैन नॉट एंटर इनटू द लीव्स, लीव्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता है वो। CO2 को एंट्रेंस के लिए स्टोमेटास का ओपन होना कंपलसरी है, ओपन होना कंपलसरी, इट्स कंपलसरी फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर द एंट्रेंस ऑफ CO2, फॉर द एंट्रेंस ऑफ द एनवायरमेंटल CO2। अगर एनवायरमेंटल CO2 को आप एंटर करवाना चाहते हो, पेनिट्रेट करना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो, तो उसके लिए स्टोमेटास का ओपन होना कंपलसरी है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, क्योंकि स्टोमेटास तो क्लोज है, और अगर स्टोमेटा क्लोज है तो डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लाइट तो हो जाएगा, लाइट रिएक्शंस के लिए स्टोमेटास की नीड नहीं होती है फॉर द लाइट, फॉर द कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर द कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल ओनली वी नीड्स ऑफ द सनलाइट। हमें किसकी नीड्स होती है? सनलाइट, सोलर एनर्जी की नीड है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बट डार्क रिएक्शंस के लिए वी नीड्स ऑफ CO2 एंड CO2 बेसिकली ऑक्योर अराउंड ऑफ द लीव्स, मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंस होता है, एंड CO2 एंटर इनटू द लीफ by the help of stomata, by the help of stomata, स्टोमेटास की हेल्प से CO2 क्या होगा? एंटर होगा, CO2 क्या होगा? एंटर होगा, बट CO2 यहाँ एंटर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म का डार्क रिएक्शन जो होगा इट्स डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर हमने C4 साइकिल पढ़ा है तो एग्जैक्ट C4 साइकिल को मुझे यहां पर राइट करना, क्योंकि रिएक्शन सारी C4 साइकिल वाली ही होगी, रिएक्शन कंप्लीटली C4 साइकिल की ही होगी। किसकी होगी? C4 साइकिल की होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी वो इस कंप्लीट रिएक्शन मुझे C4 साइकिल वाली लिखनी है। अब आप ही देखो, बताओ मुझे पहले कि CO2 कब एंटर कर सकता है? व्हेन स्टोमेटास क्या हो? ओपन हो, है कि नहीं है? और स्टोमेटास ओपन कब है? नाइट टाइम पे। कब है? नाइट टाइम पे ओपन होंगे या नहीं होंगे? तो नाइट में क्या होता है? जब स्टोमेटास ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन है तो CO2 क्या हो जाएगा? एंटर इनटू द लीव्स। CO2 कहां पर आ गया? लीफ में आ जाएगा, है कि नहीं है? और लीफ से कहां पर जाएगा? लीफ सेल्स में चला जाएगा, और एंटर होने के आफ्टर CO2 कंबाइंड विथ PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किससे कंबाइंड हो जाएगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस ओनली प्रोसेस का डिफरेंसेस है। किसका डिफरेंसेस है? प्रोसेस का डिफरेंसेस होगा। किसका डिफरेंसेस होगा? प्रोसेस का डिफरेंसेस होगा कि नाइट टाइम में क्या होगा और डे टाइम में
क्या होगा? ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या होगा? CO2 एंटर इन द लीव्स, क्योंकि नाइट टाइम में स्टोमेटास क्या है? ओपन है। स्टोमेटास क्या होंगे? ओपन होंगे। तो विद द प्रेजेंस ऑफ ओपन स्टोमेटा CO2 एंटर इनटू द लीफ सेल्स, लीफ सेल्स में चला जाएगा, जहां वेयर देयर क्या मिलेगा उसको? PEP। ठीक है, एंजाइम क्या हो गया? PEPCO, जिसको कहेंगे पैप्को। क्या कहेंगे? पैप्को फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेजेस, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एडिंग ऑफ CO2, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजनेज नहीं आएगा, वही मैं बताऊंगा आप लोगों को। ऑक्सीजनेज कब कहेंगे, कार्बोक्सिलेज कब कहेंगे? व्हेन CO2 एडिंग हो रहा है। एडिंग क्या हो रहा है? CO2 हो रहा है। CO2 ऐड विद द PEP, पैप्को हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कार्बोक्सिलेशन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? कार्बोक्सिलेशन। बताया मैंने आप लोगों को पहले भी। ठीक है, और एक होगा क्या? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पायरुविक एसिड है। क्या ये? पायरुविक एसिड है, बट इसके एक कार्बन पे 3 कार्बन कंपाउंड थे। कौन सा कंपाउंड है? 3 कार्बन। ये कौन सा कंपाउंड है? 1 कार्बन कंपाउंड है। तो C एंड C, इसके एक कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है। बट यहाँ देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कहीं भी फॉस्फेट वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी कि इसके पास कोई फॉस्फेट नहीं है। फॉस्फेट रिमूव हो चुका है फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई? एक डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, यानी C4 साइकिल को ही राइट डाउन करना है। मेजोफिल्स और बंडल सीड सेल्स के इंस्टेड पे मुझे नाइट और डे लिखना है, बस नाइट और डे लिखना है। अभी पता लग जाएगा ये रिएक्शंस कहां पर हुई थी, उससे आगे वाली रिएक्शन से कहां हो। मेजोफिल सेल्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शंस होती है। और बंडल सीड सेल्स के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है? बंडल सीड सेल्स के अंदर रिएक्शन हुई थी डार्क। बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, बस उनका नेम चेंज करना और कुछ नहीं करना मुझे, बट मैं पूरा रिएक्शन राइट डाउन कर देता हूं। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। बताया मैंने आप लोगों को, सेम डिक्टो रिएक्शन, नथिंग या चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं करना। रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? एडिंग ऑफ NADPH2। एडिंग का मतलब हो गया ये वाला चिन्ह, रिमूव करो तो आप बाहर निकाल दो, ऐड करो तो NADPH2 होगा या नहीं होगा? एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड रिएक्शन कब हो रही है? नाइट टाइम पर हो रही है। कहां पर हो रही है? नाइट टाइम पर। अब नाइट टाइम पर मैलिक एसिड बनता जाएगा और ये मैलिक एसिड क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको CAM पाथवे कहा है। C का मतलब क्या हो गया? क्रेसुलेशियन, यानी कि क्रेसुलेसी फैमिलीज के अंदर होता है। 11 फैमिलीज में टोटल प्लांट्स जो हैं बेसिकली 11 फैमिलीज के अंदर डिवाइड्स होती हैं। ठीक है ना, तो उसी में एक फैमिली होती है क्रेसुलेसी, जिसमें आप लोगों के ये अगेव प्लांट्स है, यूफोर्बिया प्लांट्स है, ये आप लोगों का ऑफेंसिया प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, ये जेरिक फॉर्म्स में आते हैं। तो क्रेसुलेसी A4 एसिड और M4 तो मेटाबॉलिज्म में रिएक्शंस हो गया, यानी कि इसके अंदर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में एसिड बनता जाएगा। मैलिक एक एसिडिक फॉर्म में, मैलिक एसिड कौन सा फॉर्म है? एसिडिफिकेशन में ना, डार्क एसिडिफिकेशन, यानी कि नाइट। डार्क का मतलब क्या हो गया? नाइट में, नाइट के अंदर एसिड बनेगा। नाइट के अंदर क्या बनता है? एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? एसिड। इसलिए हमने इसको कहा A4 एसिड। क्या कहा है? A4 एसिड, क्योंकि मैलिक जो है एक एसिड है। ये एसिड क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। नाइट टाइम के अंदर ये रिएक्शन हो गई। नाइट टाइम के अंदर क्या हो गई? ये रिएक्शन। जैसे डे टाइम होगा, जैसे ही डे टाइम होगा, डे टाइम होते ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हो गया नहीं होगा? और लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ATP बन गया, NADPH2 बन गया, बना नहीं बना? O2 रिलीज हो जाएगा। यही है ना, द रॉ मटेरियल्स फॉर द डार्क रिएक्शंस। यस एंड नो। बट इन सब को किसकी नीड्स है? CO2 की नीड्स है। एंड CO2 किस में स्टोर है? मैलिक एसिड में। किसने पकड़ा CO2 को? PEP ने पकड़ा था। किसने पकड़ा था? PEP ने पकड़ा था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन करवाया हम लोगों ने NADPH2 के प्रेजेंस में। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? प्लस NADP। बनेगा नहीं बनेगा? हाइड्रोजन कौन ले गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट टू द मैलिक एसिड। अब डे टाइम पर ये मैलिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम केल्विन साइकिल वाला मैटर, C4 साइकिल वाला मैटर। मैलिक एसिड जो है
डे टाइम में आ गया, ये मैलिक एसिड डे टाइम में आ गया यहाँ पर मेरे पास में। अब इसका होगा क्या, क्या करवाया आप लोगों ने, दो कंडीशन करवाया आपने, एक तो आपने रिडक्शन करवाया, एक आपने कार्बोक्सिलेशन करवाया। आना मुझे वापस वहीं पर है, वापस मुझे यहीं पर आना है। तो एक तो होगा डिकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, और एक होगा रिडक्शन का अपोजिट क्या हो गया, डी रिडक्शन, डी रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा और CO2 निकलेगा। और दिया भी मैंने क्या है, एक तो CO2 को ऐड किया था, एक मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया था। मैंने अपना हाइड्रोजन भी वापस ले लिया और CO2 भी मैंने वापस ले लिया, CO2 भी मैंने क्या कर लिया, मेरा वापस ले लिया। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, CO2 आ जाए तो एक तो कौन आ गया मेरे पास में, CO2 रिलीज हो गया ना, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो किस में स्टोर हो जाएगा, NADPH2 में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और बन जाएगा मेरे पास में पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, यही तो आएगा, क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड्स, 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन कंपाउंड ये हो गया ना, मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड्स में था, तो 3 कार्बन तो पायरुविक एसिड बन गया, और 1 क्या बन गया, CO2, कौन बन गया, CO2। यहां पर CO2 कौन ले लेगा, केल्विन साइकिल, कौन ले लेगा, केल्विन साइकिल, एंड स्टार्ट द डार्क रिएक्शन, स्टार्ट द डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन स्टार्ट करके ग्लूकोज बना दिया। कैसे बनाएगा, वो केल्विन साइकिल वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, हम पढ़ चुके हैं, मतलब वो ही कंडीशंस है, सेम C4 साइकिल है। देख लो, आपको अगर C4 साइकिल से कुछ डिफरेंट लग रहा हो देख लो, कुछ भी नहीं है। अभी जो पायरुविक एसिड है वापस कहां पर आ गया, नाइट टाइम में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, नाइट टाइम में आ जाएगा, पायरुविक एसिड, क्योंकि मुझे PEP चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, एडिंग ऑफ फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या करोगे आप, ATP को ऐड करोगे, क्योंकि फॉस्फेट तो इसी के पास में, और क्या बन जाएगा, PEP, जो अगेन नाइट में काम आएगा, किस में काम आएगा, मुझे वापस नाइट में काम आएगा। तो ये तो हो गया PEP की रिसाइकलिंग, क्या हो गया, रिसाइकलिंग। और दिन के अंदर मैंने मैलिक एसिड, नाइट को मैलिक एसिड स्टोर होता रहेगा, जैसे नाइट को केल्विन साइकिल पॉसिबल नहीं है, केल्विन साइकिल के लिए लाइट रिएक्शन ATP NADPH2 चाहिए, वो कब बनते हैं, दिन में। भाई लाइट रिएक्शन दिन में हो रही है, CO2 का एसिमिलेशन कब हो रहा है, नाइट को हो रहा है, तो दोनों अलग अलग टाइम पे होगा, तो इनको दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों क्या करना पड़ेगा मुझे, कनेक्ट। भाई लाइट रिएक्शन दिन में ही होगी, लाइट रिएक्शन तो दिन में ही पॉसिबल है, तो CO2 का एंट्रेंस नाइट को पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, नाइट टाइम में उस CO2 को लेकर एक एसिड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में, एक एसिड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड मैलिक एसिड, इट्स कॉल्ड मैलिक एसिड फॉर्म में मैंने क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी मैलिक एसिड कहां पर आ गया, डे टाइम में, जैसे दिन होगा, डे टाइम स्टार्ट होगा, मैलिक एसिड क्या कर देगा, CO2 को रिलीज कर देगा, जिसको रात को लिया था उसको दिन में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये सारी रिएक्शन कहां पर, रिलीज के अंदर हो रही है, तो अगर दिन में स्टोमेटा बंद भी हो गए तो इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने रात को बहुत मल्टीपल मैलिक एसिड को मैंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया मेरे पास में। अब हर मैलिक एसिड एक CO2 निकालेगा, तो अगर मैंने लैक्स ऑफ मैलिक एसिड बनाए होंगे तो लैक्स ऑफ CO2 मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो वो CO2 दिन में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और दिन में लाइट रिएक्शन होगी, तो लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में CO2 क्या हो जाएगा, केल्विन साइकिल के हेल्प से रिडक्शन हो जाएगा और फूड सिंथेसाइज हो जाएगा। मतलब है पूरा C4 साइकिल, है पूरा C4 साइकिल कंप्लीट। क्या है ये, C4 साइकिल्स है कंप्लीट, क्या है ये, C4 साइकिल्स का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर, एनेसियस, ठीक है ना। तो जो काम मीजोफिल में हुआ करता था वो कहां पर हो रहा है, नाइट में, और जो बंडल सीट में हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, डे में। यानी मीजोफिल के इंस्टेड पे आपको नाइट लिखना है और बंडल सीट के इंस्टेड पे आपको लिखना है डे। क्या लिखना है, डे लिखना है। बाकी रिएक्शंस वही है, बाकी रिएक्शंस क्या है, सेम है। C4 साइकिल जो है जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द CAM पाथवे, वहां पर मीजोफिल और बंडल सीट्स का वेरिएशन था, यहां पर नाइट और डे का वेरिएशन है। बाकी इसकी सेल्स में कोई मीजोफिल्स और बंडल सेल्स नहीं है, ऑल द सेल्स आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। CAM पाथवे के अंदर सेल्स में वेरिएशंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर मैं CAM पाथवे के प्लांट्स की सेल्स को देखता हूं तो जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द C3 प्लांट्स किसके समान होती है, C3 प्लांट्स के समान होती है। इनकी सेल्स में किसी टाइप का मीजोफिल्स और बंडल सेल्स नहीं होते हैं, एक ही प्रकार की सेल्स मिलेंगी CAM पाथवे में। CAM पाथवे के अंदर
सेल्स का वेरिएशन नहीं होता, ध्यान रखना, किसका वेरिएशन नहीं होता, सेल्स का वेरिएशन नहीं होता। इन द कंडीशंस ऑफ CAM पाथवे ऑल द सेल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मीन ऑल द सेल्स आर कैपेबल फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पर स्टोमेटा की है, प्रॉब्लम किसकी है, स्टोमेटा की है, क्योंकि डे टाइम पे स्टोमेटा बंद होंगे। अगर डे टाइम पे स्टोमेटा बंद होंगे तो लाइट रिएक्शन तो हो जाएगा, बट विद द एब्सेंस ऑफ CO2, विद द एब्सेंस ऑफ CO2 डार्क रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। CO2 एंटर कब करेगा, नाइट टाइम पे, क्यों, क्योंकि नाइट टाइम पर स्टोमेटास क्या है, ओपन है, स्टोमेटा क्या है, ओपन है, तो नाइट रिएक्शंस अलग होगा और डे रिएक्शंस अलग होगा। नाइट रिएक्शंस में हम लोग ओनली क्या कर रहे हैं, मैलिक एसिड को स्टोर करते हैं। मैलिक एसिड में क्या है मेरा, CO2 है, मैलिक एसिड में क्या है मेरा, CO2 है, ये CO2 मैलिक एसिड में स्टोर हो जाएगा। डे टाइम पर यही मैलिक एसिड CO2 क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, CO2 क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और वही CO2 हम क्या कर लेंगे, कैल्विन साइकिल CO2 को यूज करके फूड को सिंथेसाइज कर देगा। ये है आप लोगों का CAM पाथवे, यानी कि द एंड चैप्टर। एक क्लास और लूंगा लास्ट बस स्कीम में, जिससे ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। आगे चैप्टर हालांकि ईच एंड एवरी चैप्टर आर इंपॉर्टेंट, बट ये साइकिलिंग है पूरा चैप्टर, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे इट इज सो डिफिकल्ट फॉर यू। रेगुलर वर्क करो, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ एनी टॉपिक्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ एनी टॉपिक्स, प्लीज राइट इन द व्हाट्सअप नंबर। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे अगर टॉपिक डाल दोगे, सर इस टॉपिक आप दोबारा रिवाइज कीजिए, तो मैं उस टॉपिक का दोबारा अगेन वीडियोस आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा। प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क करो, छोटे छोटे क्वेश्चन को स्टडीज करना। रिएक्शन जस्ट इक्विवेलेंस ऑफ द C4 का ही पूरा मैंने मैनेज किया है, देख लो C4 का पूरा डिक्टो जो मैंने C4 साइकिल बनाया यहाँ पर, बस मीजोफिल के स्टेट पे नाइट लिख दिया और मंडल स्टेट के स्टेट पे मैंने डे लिखा है, बाकी सब कॉमन है। दिस इज CAM पाथवे, क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।